आज की एक्सरसाइज मेरी बेटी ने कंप्लीट कराई और साथ में ही मैंने अपने शरीर के साथ साथ दिमाग के घोड़े को भी दौड़ाया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो गाइज आज है मेरा पोस्टमार्टम फैट टू फिट चैलेंज का डे 68। 67 डेज बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। सूट्स काफ़ी ढीले हो गए हैं और अभी हमारी प्रक्रिया जारी है। तो प्लीज़ वीडियो को हाइप कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ 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 लाइक करना ना भूलें, क्योंकि भाई आप वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। क्योंकि मुझे पता है व्यूज़ बहुत सारे आते हैं बट लाइक नहीं आता है, क्योंकि आपको लगता है व्यूज़ दे देते हैं लाइक नहीं करते, बट ऐसा नहीं है भाई। लाइक कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा किसी भी काम को करने के लिए। सो सुबह उठ के भाभी आई थी दूध देने के लिए। हम हो गए थे थोड़ा सा लेट आज, क्योंकि भाई हमारी मम्मी की तबीयत थी ख़राब और कल हमारे घर में हो गया था एक कांड। तो वो कांड बताने लायक नहीं है, क्योंकि भाई वो उसमें हमारा हो गया काफ़ी सारा नुकसान। तो मतलब बेसिकली हमारी बाइक में कुछ गड़बड़ हो गई थी और वो भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए कल हमारा था मूड ऑफ। तो शाम को हमने बनाया था चावल का सब्स्टिट्यूट, वो है नमकीन जवा, जो कि काफ़ी टेस्टी लग रहे थे बनके और सबने बहुत अच्छे से खाए थे। तो भाई शाम हमारा मूड ठीक नहीं था, तो हमने इसी को खा के अपना पेट बढ़ाया और तो सुबह के लिए काम करना कर दिया है स्टार्ट। सबसे पहले अपने घर की झाड़ू पोछा साफ़ सफाई, भाई ये डेली रूटीन है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। और अगर आप इसको करना बंद कर दो तो घर में इतनी नेगेटिविटी आ जाती है ना, मेरा तो 1% भी मन नहीं लगता अगर घर में जब तक साफ़ सफाई सी नहीं होती। हालांकि बच्चे छोटे होते हैं तो घर में सफाई रहने का बहुत देर तक कोई मतलब बनता नहीं है, बट फिर भी मन को शांति देने के लिए अपने घर से एक बार धूल बाहर भेज देना ज़रूरी होती है। मम्मी भी आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो ऐसी ही थी, तो बेटी भी आज परेशान ज़्यादा कर रही थी। मम्मी चली गई थी बाहर की तरफ झाड़ू लगाने, यानी मेन गेट के बाहर मम्मी झाड़ू लगाती हैं, अंदर की तरफ मैं। तब तक मैंने अपने पूरे के पूरे 90 स्टेप सीढ़ियों पे चढ़ के कर लिए हैं कंप्लीट। लेकिन आज मेरी बेटी है जो कि मेरा एक्सरसाइज में दे रही है पूरा पूरा साथ। इसे पता नहीं क्या हो गया है, आज ये 1% भी मुझसे अलग रहने को राजी है। तो मैंने सोचा चल बेटा मैं भी तुझे एक्सरसाइज करना सिखा देती हूँ। वैसे बोलते हैं ना कि बच्चों को आप जो दिखाओगे, आपके एनवायरनमेंट में जो क्रिएट करोगे उसको वही अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो आजकल इसकी एक्टिविटीज़ भी ऐसी ही हैं। तो ये जैसे सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करती है, मैं चढ़ रही थी तो अब ये चढ़ रही है, बेचारी चढ़ नहीं सकती, वो एक अलग बात है। तो काफ़ी देर तक वहीं अटका के रखती हूँ मैं इसको, क्योंकि भाई अगर ये नीचे बैठती तो अपने पैर वैर छील लेती, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा खुदड़ा सा है तो इसलिए ये भागा दौड़ी ज़्यादा करती है। तो ये इसमें अटक गई थी काफ़ी देर तक। मैंने कर लिए जब तक एक्सरसाइज, फिर इसके जब पैर दुखने लग जाते हैं तब रोना स्टार्ट कर देती है। तो मैं इसे ले लेती हूँ वापस अपने पास। मैंने कहा आओ पैदल चल के चलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये मुझे मुड़ मुड़ के बार बार देख रही थी कि मेरी मम्मी मुझे बुला ले। बेचारी कोशिश भी कर रही है लेकिन उस पर हो नहीं रहा, क्योंकि अभी भाई 8 महीने ही कंप्लीट हुए हैं उसकी प्रोग्रेस को देखते हुए मैं सेटिस्फाइड हूँ। मुझे कोई भी 1% ये नहीं कि भाई आज ही वो चलना दौड़ना शुरू कर दे। वो उसका जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो उसकी एज के अकॉर्डिंग ठीक चल रहा है। सो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जैसा हम उसको दिखाएंगे वैसा ही उसके माइंड में वो इमेज सेट हो जाती है। मम्मी पापा हो या दादी बाबा हो, कोई भी हो घर में, जो वो देखेगी वही करेगी। जब हम नवरात्रों में इसके साथ पूजा करते थे ना, तो ये पूजा के टाइम पे शाम को इसको सोने का मन होता था, लेकिन ये घंटी बजते ही तुरंत जग जाती थी। मतलब इसको ये पता चल गया कि शाम के टाइम माँ जी करेंगी पूजा, तो वो सोती नहीं है 1% भी। सुबह को हमारे यहाँ खुलने से पहले इसको लगता है सब उठ गए चलो मैं भी उठ जाती। तो इसकी आज भी पूरी हैबिट ये है कि सुबह के 5 से 6 बजे के बीच में ये उठ जाती है, यानी जब जब हम उठते हैं तब तब ये उठ जाती है। या फिर यूँ कहो कि बच्चों को मम्मी की खुशबू की पता होती है, मम्मी चली गई तो चलो हम चलते हैं, ऐसा हो सकता है। बट मैं जो चीज़ नोटिस कर रही हूँ इसके बिहेवियर में, बिहेवियर चेंजेस जो बच्चे के होते हैं डे बाय डे, या जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है उनके बिहेवियर में थोड़ा चेंज आता है, उनकी जो चीज़ें हैं वो बदलती जाती हैं, एक्टिविटीज़ बदलती हैं उनकी। तो आज ये इसका पूरा का पूरा टाइम था कि जब तक मैं एक्सरसाइज करूँगी मैं मम्मी के पेट पर चढ़ के बैठूँगी। तो आज मैंने सोचा चल बेटा मैं तुझे अपना डंबल बना लेती हूँ, तो बेशक मेरे को मत करने दे काम, लेकिन भाई बच्चे के साथ टाइम नहीं निकल पाता। लेकिन फिर भी जब करते हैं तो थोड़ा बहुत तो उसका इफेक्ट आता ही है आपकी बॉडी पे। तो प्लीज़ आप अपने आप को ऐसा बिल्कुल भी डिमोटिवेट फील ना करें कि भाई हाय बच्चा है तो हम नहीं करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं मेरे कपड़े काफ़ी सारे लूज़ हो गए। ये कपड़े, ये तो सूट मैंने आपके सामने काफ़ी टाइम बाद पहना है, मेरे ख्याल से 2-2.5 साल बाद पहना है। उससे पहले ये सूट मेरे मतलब टाइट था, इसका मतलब मैं इससे भी ज़्यादा मोटी थी पहले, लेकिन अभी लूज़ हो गया था। अपने फिर भी काफ़ी ठीक हो गई हूँ, क्योंकि मेरे को जब PCOS था तो भाई मुझे वेट गेन बहुत हैवीली हुआ था, एकदम मतलब बहुत ज़्यादा हुआ था। कहते हैं ना कि सडन वेट गेन होना, सबको लगता था कि मैं मोटी हो रही हूँ खा पी के, लेकिन वो कुछ और ही था एक्चुअली, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जो कि मुझे फील हुआ था। और फिर मैंने उसको जब रिवर्स किया था ना PCOD को, काफ़ी मेहनत लगी थी, तब जाके कहीं ये सोनी सी परी हमारे घर में आई है, क्योंकि PCOD इनफर्टिलिटी को बढ़ा देती है, तो इस वजह से हमको हुई थी थोड़ी सी दिक्कत। और आज इसका काम है जहाँ जहाँ मम्मी जाएगी वहाँ वहाँ मैं जाऊँगी, चाहे रसोई में जाए, चाहे झाड़ू लगाए, चाहे पोछा लगाए। आजकल इसने घुटने चलने क्या सीख लिया है, ये सोचती है कि भाई नहीं
बैठना तो है ही नहीं, घर के सारे काम मैं ही निपटा दूंगी, झाड़ू पोछा सब कर दूंगी मैं। अंदर आ जाती हूँ मैं रसोई में और आज मैं बना रही हूँ घिया चने की दाल, क्योंकि गर्मियों का सीज़न आ गया है भाई। इस सीज़न में लौकी, तोरी, घिया, खीरा, चुकंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, तो जो कि आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। तो मेरा ऐसा कोई मतलब टेस्ट नहीं है कि मैं घिया नहीं खाऊँगी या मैं तोरई नहीं खाऊँगी या लौकी वगैरह ये मुझे नहीं खाऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैं सब कुछ खा सकती हूँ क्योंकि मेरा जीभ का टेस्ट ऐसा, मेरा पेट भरा चाहिए बस। मुझे ट्रेनिंग पर जाने के बाद ये चीज़ हमें महसूस हुई कि पेट भरना ज़रूरी है। होटल और टोटल में सबसे आगे रहना है, यानी कि होटल इन द सेंस कि जहाँ हमें रहना है, रहने का जुगाड़ करो पहले और फिर खाने का जुगाड़ कर लो। तो भाई बेल्ट की नौकरी में यही चीज़ें होती हैं, अपना इन चीज़ों को मेंटेन करके रखो, जो मिल जाए चुपचाप से दबा जाओ, खा जाओ। तो मेरा टेस्ट कुछ नहीं है, किसी किसी को प्रॉब्लम होती है कि भाई हम लौकी नहीं खाएंगे, हरी सब्जी हमें अच्छी नहीं लगती। भाई जब घर से बाहर जाते हैं ना, हर चीज़ अच्छी लगने लग जाती है। जब अपना घर छोड़ोगे ना और घर से बाहर जाओगे नौकरी करने, तो आपको लगेगा यार कुछ नहीं है, बस जो कुछ है वो घर में ही है, अपना खा खू के पेट भरो। क्योंकि वहाँ कोई नहीं सुनता, वहाँ मम्मियाँ नहीं बैठी होती हमारी चॉइस पूरी करने के लिए। काम करने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लग गई थी, अचानक से मैंने 2 लोटे पानी पी लिया था वहीं खड़े खड़े। तो जब आपको प्यास लगने लग जाए तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी को वाटर की ज़रूरत है, पानी पियो। यहाँ पे देवी जी को सुला दिया था थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा ये सो जाएंगी 2-4 तकिए लगा के, ताकि इनको महसूस ना हो हमारी माता जी हमारे पास नहीं है। लेकिन ये संभव नहीं हो सकता भाई बिल्कुल भी, क्योंकि इनको थोड़ी सी अगर बर्तन की आवाज़ भी आ जाए ना, खटक जाए, ऐसा लगता है जैसे तूफान आ गया हो और ये जग गए हैं तुरंत। मतलब बर्तन भी धोने के लिए हमें सारे बर्तन अलग अलग रखने पड़ते हैं कि एक एक बर्तन तसल्ली से धोएंगे ताकि इनको आवाज़ न चली जाए। लेकिन फिर भी भाई कहाँ तक नहीं जाएगी आवाज़, थोड़ी बहुत तो जाएगी ही। सो कोई बात नहीं, गई तो गई, हम क्या करें, अब उठ जाएंगे यही होता है। बाकी मेरा काम थोड़ा सा आज लेट ही हुआ था, लगभग 11:30 बज गए थे मुझे। तो सुबह मैंने ब्रेकफास्ट किया नहीं था, पानी मैंने लेकिन ढेर सारा पी लिया था। मैंने आपको बताया एज़ यूजुअल जब मेरा कुछ खाने को नहीं मिलता तो पानी काफ़ी ज़्यादा पी लेती हूँ, जिससे क्या होता है कि मेरी बॉडी डिटॉक्स होती रहती है टाइमली और डिहाइड्रेट नहीं होती है, तो मैं एनर्जेटिक बनी रहती हूँ, काम मेरा कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि भाई इस टाइम पर आपको पता है सिजेरियन के बाद बैक पेन एक नॉर्मल समस्या हो गई है। मतलब वो ऐसी चीज़ है कि आपको होना ही होना है, चाहे वो रात को आपके बच्चे के साथ आप लेटे हैं एक ही पोजीशन में तब फील होगा, या आप काम ज़्यादा कर रहे हैं तब फील होगा, वो होता ही होता है। तो उसको इग्नोर करो भाई, अपनी बॉडी को थोड़ा सा फुर्ती में लाने के लिए, इसलिए वज़न कम करना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। खाना बन के है तैयार, आप भी खा लीजिए। लौकी की सब्जी है, 2 रोटी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल खाना है आज का मेरा। और कल शाम मैंने जवे बनाए थे, मैंने आपको दिखाया, लेकिन मैंने जवे बनाए थे चावल का सब्स्टिट्यूट समझ के। लेकिन आज मेरे देवर घर पे आए तो उन्होंने सोचा कि यार भाभी मोटी हो जाओ थोड़ी सी, और मतलब उनको ये है कि पतली मत हो, मोटी हो जाओ, तो बिरयानी उठा लाए, जो कि मेरी भाई उसे देख के मेरे मुँह में पानी आ जाता है। मैं नहीं रह सकती उसके बिना, चावल को मैं जब तक नहीं खा सकती जब तक मेरे सामने नहीं है, अगर मेरे सामने है तो भाई मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर मैं बैठ जाती हूँ मम्मी का सूट काटने के लिए। मम्मी की सलवार कल काट दी थी, तो सलवार सिल के हो चुकी है तैयार, और यहाँ पे कटिंग कर दी है मैंने सूट की। तो आज मैंने काफ़ी टाइम बाद सिलाई करी है, लगभग 1 साल बाद, या फिर 8 महीने तो हो गए होंगे, क्योंकि मेरी बेटी 8 महीने की होगी ना, उसके बाद ही थोड़ा सा सूट वूट काटे थे मैंने 1-2। बाकी आज का वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ कल। हाइप देना ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर 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 दे दें। और आज जो मैं सूट सिल रही हूँ यानी जो काट रही हूँ, कल मैं आपको इसका पूरा व्यू दिखाऊंगी, क्योंकि मम्मी का है भाई ये सूट, तो मम्मी के हिसाब का बनेगा, ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं है, नॉर्मल सूट पहनती है मम्मी कॉटन के। सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, प्लीज़ हाइप दे देना वीडियो को गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि हाइप पॉइंट्स आप ही दे सकते हो और मेरे फ़ोन में मैं खुद को हाइप नहीं दे सकती हूँ। सो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ कल। और ये मेरी बेटी है, मेजरमेंट करना सीख गई है। बाय बाय, टेक केयर।